Hello and Assalamualaikum everyone. This is Unsa Shah. Welcome to my YouTube channel लव एंड टैरो। और आज का जो टॉपिक है लव एंड टैरो का, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या है, उनके माइंड में आपके लिए क्या है, ये चेक करेंगे आज के पिक अ कार्ड में। और ये टॉपिक है पिक अ कार्ड का। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और लव नोट्स भी हैं और गाइडेंस भी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट लेते हैं। पिक अ कार्ड। दो पाइल्स मैं आपके सामने बना रही हूँ, दोनों में से कोई एक आपने चूज करनी है। और ये जो रीडिंग है थोड़ी डिटेल रीडिंग होगी, ताकि आप जान सकें अपने पर्सन वो क्या सोचते हैं, उनके मन में, उनके दिमाग में आपको लेके क्या है। ये दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 ब्लू, इसको पाइल ए भी कह सकते हैं। पाइल नंबर 2 पाइल बी भी कह सकते हैं, रेड कलर। ये कलर्स भी आप चूज कर सकते हैं, नंबर्स या अल्फाबेट्स भी आप चूज कर सकते हैं। तो रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर सोल। और आप ये चूज कीजिए दोनों में से कोई एक पाइल। और पाइल आपने होपफुली चूज कर ली होगी। और फोकस कीजिए अपने रिलेशनशिप पे, अपने पर्सन पे। इस वक्त जितना आपका फोकस होगा उतना ही रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। पाइल 1 से हम शुरू करते हैं। जिन लोगों ने ये ब्लू कलर चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स जो हैं वो क्या है। और ये जो रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, जो एनर्जीज मुझे पिक होंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, और भी कार्ड्स पहले मैं आप निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती जाती हूँ कि आखिर जो है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं। ऐसा लगता है किसी से मशवरा बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी से आपको लेकर डिस्कस करते हैं। और इन बातों की वजह से जो है आप दोनों के दरमियान, दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से, दूसरों के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। ओके, तो यही बात है कि एक इंसान की अपनी राय, अपना एक जजमेंट होती है। तो आपके पर्सन ऐसा लगता है कि जो भी आप दोनों के दरमियान होता है वो किसी से डिस्कस करते हैं और मशवरा करते हैं या शेयर करते हैं। और इसकी वजह से आप दोनों, और हर इंसान की अपना एक प्रोस्पेक्टिव होता है, अपनी राय होती है। और अगर हम दूसरों की राय के मुताबिक अगर चलते हैं तो उलझ जाते हैं। इसी तरीके से आपके पर्सन भी ऐसे ही नज़र आ रहा है। स्टार साइन मैं आपको बता देती हूँ, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, ये आपका साइन या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस, यही साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी इगोइस्टिक और गुस्से के तेज़ हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस रिलेशनशिप को आपको हावी होने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है। मुझे लगता है जैसे आपके जो पर्सन है, थर्ड पार्टी भी मुझे नज़र आ रही है। और हो सकता है कि आपके साइड पे कोई थर्ड पार्टी हो। अगर उनके साइड पे भी है तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनको मशवरा देती है। और इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब है। अदरवाइज उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, प्यार है, फीलिंग्स हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर वो भी डिसअपॉइंट हैं आपसे। हो सकता है कि आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है वो डिसअपॉइंट हों। जो जिस तरीके से वो इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं उस तरीके से शायद आप नहीं चलते हैं, या समटाइम्स आप मना कर देते हैं, समटाइम्स आपको किसी चीज़ पे एतराज़ होता है। तो ये चीज़ें उनको हर्ट करती हैं और डिसअपॉइंट करती हैं।
और ये डिसअपॉइंटमेंट आपकी भी हो सकती है कि आप बहुत हर्ट हैं इस पर्सन की वजह से, और इन्होंने ज़रूर आपको कुछ थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, इस वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हैं। और अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों सिर्फ एक दूसरे पे फोकस करें, इस रिलेशनशिप पे वर्क करें, तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी मैरिज इनके साथ हो सकती है, लाइफ टाइम रिलेशनशिप बन सकता है। और आप दोनों, लेकिन दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से फिर यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन को कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, या ये बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं आपको लेकर, या फिर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं इनको। और हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ रिलेशनशिप रहे हों और इस वजह से वो हर वक्त इनसिक्योर रहते हैं, पॉसेसिव रहते हैं कि उनको फियर है कि ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़ के चले जाएं। तो एक इनसिक्योरिटीज़, एंजाइटी हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हों, एंजाइटी इश्यूज हों आपके पर्सन को। आपके पर्सन जो है, यही है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि ये रूल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप चले लेकिन अपने उनके टर्म्स पे चले। और जब आप इस रिलेशनशिप में अपनी मनमानी करते हैं या अपनी मर्जी करते हैं तो ये चीज़ उनको गवारा नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं कुछ स्ट्रेस में भी हैं, कुछ बर्डन्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। अगर इस वक्त आप दोनों का नो कांटेक्ट है तो जल्दी ही कोई कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये वक्ती सिचुएशन है जो आप दोनों फेस कर रहे हैं, और डेस्टिनी की तरफ से ही शायद ये रुकावट और ये ब्लॉक आया हुआ है आप दोनों के दरमियान। और आगे जाके मामलात अप्स एंड डाउन्स ही होंगे कि आपके पर्सन कभी आएंगे, कभी चले जाएंगे, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन नज़र आ रहा है आप दोनों का। इस वक्त भी ऐसा लगता है कि ये ऑफ हुए हुए हैं आपसे और वेट कर रहे हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें। और लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी हैं, आपके साइड पे भी, आपके पर्सन के साइड पे भी, और आगे भी ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को जज करते रहेंगे। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में जिसकी वजह से ये मामलात आगे भी चलेंगे, ट्रस्ट के मामलात, और जजमेंटल रहेंगे आप दोनों। तो कुछ बर्डन्स हैं, फैमिली बर्डन्स या फाइनेंशियल बर्डन्स कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में हैं और बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। गाइडेंस कार्ड्स भी देखते हैं साथ साथ, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। Let your friends help you, ask for and accept support from others। तो अगर कोई ऐसे मामलात हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा, तो आप अपने दोस्त से, कोई ऐसा दोस्त जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ऑनेस्ट है और उसके मशवरे बेहतर लगते हैं आपको, तो आप उनकी सपोर्ट ले सकते हैं। हो सकता है इनको समझाने के लिए, इनको राइट ट्रैक पर लाने के लिए भी आप किसी की सपोर्ट से ये राइट ट्रैक पर आ सकते हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो देखें, डीप डाउन आपको पता है और डीपली इन द हार्ट आपको पता है कि इन सारी बातों के, आपके जो भी सवालात हैं उनका जवाब आपको मालूम है, ठीक है। और जो भी आप फील करते हैं कि ये करना चाहिए आपको, वो आप कर सकते हैं। लव नोट्स देखते हैं आपके पर्सन के साइड्स पे कि उनके दिल में क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ईगो इश्यूज और सारी चीज़ें के वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से जो है इंसान नहीं कह पाता है। तो आपके पर्सन के लव नोट्स हैं, आर यू थिंकिंग अबाउट मी, तो वो लगता है आपके बारे में इस वक्त बहुत सोच रहे हैं और वो यही सवाल कर रहे हैं कि वाकई आप भी उनके बारे में सोचते हैं। आई कांट राइट नाउ, तो कुछ आपकी डिमांड्स हैं या कुछ आप चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त वो मैं नहीं कर सकता।
आई मिस यू, तो बहुत प्यारा मैसेज है कि वो आपको मिस करते हैं। जो भी हालात हैं, आपके करीब हैं, आपसे दूर हैं, आपसे नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में हैं, फिर भी आई मिस यू, वो मिस कर रहे हैं आपको। तो ये थी पायल नंबर 1 के लिए रीडिंग और गाइडेंस। होपफुली आपसे रेजोनेट की होगी रीडिंग। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब पायल नंबर 2 की तरफ आते हैं। जिन लोगों ने रेड कलर चूज किया है, पायल नंबर 2, कार्ड्स देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या सोचते हैं। फर्स्ट कार्ड मून का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी आपके लिए। ऐसा लगता है आपके पर्सन काफी इंडिसाइसिव हैं और मूड स्विंग्स उनके बहुत चलते हैं। कभी वो कुछ सोचते हैं, कभी उनका एटीट्यूड आपके साथ कैसा होता है, कभी एटीट्यूड चेंज होता है, तो कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी ये बहुत ज्यादा लवी डवी होते हैं, रोमांटिक होते हैं, कभी बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं आपसे, ये भी हो सकता है। ओके तो स्टार साइन में आपको बता देती हूँ, कैंसर, एरीज, सेजिटेरियस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर। तो ये स्टार साइंस मुझे नजर आ रहे हैं। ये आपके भी हो सकते हैं और आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। मून साइन, राइजिंग साइन, सन साइन, कोई भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी उनका एटीट्यूड कैसा होता है, कभी उनका एटीट्यूड कैसा होता है। वो ये चाहते हैं कि आप एक्शन लें। अगर इस वक्त नो कांटेक्ट है तो वो चाह रहे हैं कि आप एक्शन लें। आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे? आपको बिगनिंग करनी चाहिए, आपको उनको अप्रोच करना चाहिए। तो यही बात है कि वो आपके बारे में सोचते हैं, आप उनके मन में भी हैं, आप उनके माइंड में भी हैं, दिल में भी हैं, दिमाग में भी हैं, लेकिन वो सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो आपसे चाह रहे हैं कि आप एक्शन लें, आप एफर्ट करें, इस रिलेशनशिप को आप आगे लेके चलें, आप इम्प्रूवमेंट करें, जो भी करें आप करें। आपके पर्सन थोड़े से उनको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं और कुछ बातें हैं कि वो अपने आप को ठीक करते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं, फिर ठीक करते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ है, हो सकता है वो भी ऑन आते हों, चले जाते हों। यहाँ पे दोबारा वही चीज़ नज़र आ रही है जो पाइल नंबर 1 की थी कि 7 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरों से ये मशवरा करते हैं, दूसरों से आप के बारे में शेयर करते हैं। आप दोनों के दरमियान जो भी बात होती है या जो कमिटमेंट होती है या जो भी मशवरे होते हैं वो किसी और से भी ये शेयर करते हैं। इस वजह से रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, आप दोनों के दरमियान जो है गलत फहमियाँ हो जाती हैं और थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है। आप दोनों के दरमियान शायद अपने इश्यूज ना हो, लेकिन दूसरों के इश्यूज, दूसरों की इंटरफेरेंस, दूसरों की इस वजह से आप भी हर्ट होते हैं, आपके पर्सन भी हर्ट होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होती है। हो सकता है कि आप जो थर्ड पार्टी है वो कुछ ऐसी बातें उनके माइंड में डालती है कि आप दोनों हर्ट होते हैं, आप दोनों को डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, आप दोनों के दरमियान अख्तलाफात होते हैं, आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे भी नजर आ रही है और पाइल नंबर 1 में भी थी। अगर इस वक्त आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट होगा, फॉर श्योर होगा। 10 ऑफ कप्स के आप दोनों का रियूनियन भी होगा, लेकिन 8 ऑफ सोर्ड, एक एंजाइटी रहेगी इस रिलेशनशिप में, आपको भी और आपके पर्सन को भी। ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे और एक फियर्स और फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटीज रहेंगी। आपको अब शायद इस रिलेशनशिप में या इस पर्सन पे वो ट्रस्ट नहीं रहा है। इसी तरीके से आपके पर्सन भी मुझे लगता है कि ओवर पोजेसिव हैं या कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो मतलब वो जो है कि इनसिक्योर हैं या कुछ साइकोलॉजिकल मेंटल इश्यूज हैं उनके, कि उनको एंजाइटी इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये रीडिंग थी और अब गाइडेंस के लिए भी मैं कार्ड निकालती हूँ। गाइडेंस के लिए कार्ड क्या कहता है? लाफ्टर, प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर।
तो अगर आप बिल्कुल सीरियस रहते हैं और सैड रहते हैं हर वक़्त, और हर वक़्त अपने ऊपर एक सैडनेस सी आपने रखी हुई है, तो आपके लिए लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। हँसा करें, मुस्कुराया करें, खुश रहा करें। ये जो है बेस्ट जो है वो थेरेपी है, हीलर है, लव जो है। प्यार करें, और चाहे इस पर्सन के साथ, किसी के साथ जो भी है, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो आपकी कदर करता है, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। और एक और डेक से भी आपके लिए कार्ड्स मैं निकालती हूँ। आखिर इम्प्रूवमेंट होगी आपके रिलेशनशिप में। Finances and career. Financial issues are factor in your love life right now. तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी, उनके फाइनेंस हो, उनका करियर हो, और फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। मैरिड लाइफ में वो आप नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाह रहे हैं, या आप शादी नहीं हो पा रही, आपकी मैरिज नहीं हो पा रही फाइनेंस एंड करियर की वजह से, तो कुछ भी हो सकता है। और अब ये है जनाब लव नोट्स, और कुछ रोमांटिक लव नोट्स हैं, या आपके पर्सन अगर आपसे दिल की बात, देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। तो ये कह रहे हैं कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन इस वक्त उनके पास टाइम नहीं है। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। तो ये कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा स्पेस मुझे चाहिए, जब तक मैं आपके पास आऊं, थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए। आई विश वी कुड बी टुगेदर बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। वो कह रहे हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत मुश्किल है, और वो चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें, लेकिन बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इस वक्त बहुत मुश्किल है। तो ये थी पाइल नंबर 2, रेड कलर, जिन लोगों ने चूज किया है। रीडिंग और गाइडेंस होपफुली आपसे रेजोनेट की होगी आज की रीडिंग, और फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। जो लोग पर्सनली मुझे अपनी डिटेल रीडिंग, लव रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के ज़रिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और इसके साथ जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं, आपसे मिस हो सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।